वास्तविकता, अंधे और राजा की कहानी। एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ एक विख्यात राजा के द्वार पर गया। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, यह भिक्षुक जन्मांध नहीं है, यह ठीक हो सकता है, इसे राजवैद्य के पास ले चलो। मंत्री कहता है, महाराज, भिक्षुक शरीर से हष्ट पुष्ट है, यदि इसकी आंखों की रोशनी लौटाई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची दिखेगी, आपके राजमहल की विलासिता और निवास का अथाह खर्च दिखेगा। इसे यह भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़प रही है, सूखे से अनाज का उत्पादन नहीं हुआ है और आपके सैनिक पहले से चौगुना लगान वसूल कर रहे हैं। शाही खर्चों में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना में कटौती करके कर रहे हैं। इससे हमारे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए। ठीक होने पर यह भी पूर्व की तरह रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोधी बन जाएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांगता है। इसे आप राजमहल में बैठा कर मुफ्त में सुबह शाम का भोजन कराइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। फिर देखना, यह पूरे राज्य में आपका गुणगान करता फिरेगा कि राजा तो बहुत ही न्यायी है और बहुत ही दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट भी कम होगा और आप लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई और उसने उस अंधे आदमी को राजमहल में बुलवाया और मंत्री को उसके खाने पीने का प्रबंध करने का आदेश दिया। अब वह अंधा आदमी पूरे राज्य में राजा का गुणगान करता फिरता है, लेकिन उसे यह नहीं पता राजा ने उसके साथ धूर्तता की है, छल किया है। वह ठीक होकर स्वयं कमाकर खा सकता था और अपनी आंखों से संसार का आनंद ले सकता था। यही हाल सरकारें करती है, हमें मुफ्त का लालच देती है, किंतु आंखों की रोशनी यानी अच्छी शिक्षा में रोजगार नहीं देती, जिससे हम उनका भ्रष्टाचार देख पाए, उनकी फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी देख पाए, उनका शोषण और अन्याय देख पाए, और हम अंधे की तरह उनका गुणगान करते फिरते हैं कि राजा तो मुफ्त में सबको सामान देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यदि हमें अच्छी शिक्षा और रोजगार सरकारें दे तो हमें उनकी खैरात की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम सभी अंधे जो ठहरे, केवल मुफ्त की चीज़ें ही हमें दिखाई देती हैं।